नमस्कार बच्चों, आज साइंस का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इस चैप्टर में हम किस चीज़ की बात करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की, सर्किट की या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। अब एक हमारे पास टॉर्च होती है घर पे, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब कैसे जलता है? इलेक्ट्रिक सेल की वजह से जलता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से टॉर्च का बल्ब जलता है। अब इलेक्ट्रिक सेल हमारे कहाँ कहाँ होते हैं? अलार्म क्लॉक्स में होते हैं, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर, रेडियो में, कैमरा एंड मैनी अदर डिवाइसेस। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप। अब इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है कि स्मॉल मेटल कैप होता है ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन अदर साइड। यानी एक साइड पे देखो स्मॉल मेटल कैप होता है और दूसरी साइड डिस्क टाइप शेप होती है। ठीक है, तो मेटल वाला जो शेप है, जो मेटल कैप वाला शेप है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, और अदर एंड को क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. An electric cell produces electricity from the chemical stored inside it. उसके अंदर सेल के अंदर क्या होता है कि केमिकल स्टोर होता है जो कि यूज़ होता रहता है और क्या अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। जैसे ही वो केमिकल सारा का सारा यूज़ अप हो जाता है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और उसकी बजाय हमें कोई नया सेल रिप्लेस करना पड़ता है। उसी तरीके से आपने एक बल्ब को अगर नोटिस किया हो तो कुछ इस तरीके की शेप का होता है। ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं, एक बॉटम की तरफ और एक लेफ्ट हैंड की तरफ जो शो किया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है? एक सेल को हमने वायर के साथ कनेक्ट किया है, जैसे ऊपर के मेटल कैप के साथ अटैच कर दिया वायर को और नीचे से और रबड़ से उसको कवर कर दिया। और उसी तरीके से एक बल्ब लिया है हमने और उसको भी वायर के साथ अटैच कर दिया। अब क्या कर रहे हैं? हम सेल को और बल्ब को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ 6 तरीके दिए गए हैं हमें, लेकिन उनमें से एक या फिर 2 तरीके से ही सेल हमारा बल्ब हमारा क्या होगा? ग्लो कर पाएगा। जैसे फिगर ए में दिखाया गया है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर वाले टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल को नीचे वाले टर्मिनल से जोड़ा गया है सेल के, और सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया और बल्ब ग्लो करने लग गया है। लेकिन अदर केसेस में, जैसे बी में देखा गया है कि ऊपर वाला टर्मिनल तो हमने ज्वाइन कर रखा है लेकिन नीचे वाला छोड़ रखा है, तो इस वजह से हमारा क्या होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब हमारा ग्लो भी नहीं करेगा। उसी तरीके से सी शेप में हमें क्या दे रखा है? सी में हमें नीचे वाले टर्मिनल को तो ऐड कर रखा है लेकिन ऊपर वाले को ओपन छोड़ रखा है। ठीक है, तो जिस वजह से हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से डी और ई में भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन एफ में रिवर्स कर दिया गया, नीचे वाले टर्मिनल को ऊपर वाले से और ऊपर वाले को नीचे वाले से। इस केस में भी हमारा बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि सर्किट हमारा कंप्लीट है। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होता है जो पूरा एक कंप्लीट सर्कल में ज्वाइन हो जाता है और जिसमें हमारा करंट फ्लो करता है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जब पूरे सर्किट में से करंट फ्लो करेगा तभी बल्ब ग्लो होगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल of the electric cell as shown in figure. When the terminal of the bulb are connected with that of electric cell by wire, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. जैसे ही सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करने लग जाएगा, हमारा बल्ब क्या होगा? ग्लो करने लग जाएगा। Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused. अब कुछ केस में क्या बनता है? हमारा सर्किट भी कंप्लीट है, करंट भी फ्लो कर रहा है और सेल भी हमारा ओके है, लेकिन जो फिलामेंट होता है हमारे बल्ब के अंदर, एक फिलामेंट होता है जो उसको ग्लो करवाता है, वो नहीं, वो हमारा फ्यूज़ हो चुका होता है, तो इस वजह से हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता। और वो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? हमारा टंगस्टन मटेरियल का बना होता है, उसकी खास प्रॉपर्टीज़ की वजह से। फिर नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से एक एक्टिविटी 3 है, उसमें एक सेल को एक टर्मिनल से
अदर टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया है और देखना है कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।